एयर पोल्यूशन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और इसका खामियाजा ना सिर्फ नेचर को भुगतना पड़ रहा है बल्कि इंसान भी इससे अछूता नहीं है। पर कनाडा ने अपने यहां पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और CO2 की मात्रा को कम करने के लिए सन 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट अपने यहां पे इंस्टॉल किया है। इस कार्बन कैप्चरिंग प्लांट को बिग आई ब्लैक और बिल गेट्स की मदद से इंस्टॉल किया गया है। इस प्लांट के अंदर बड़े बड़े फैंस इस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं कि वो सबसे पहले एनवायरनमेंट से एयर को सक करते हैं और उसके बाद CO2 की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद वही फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में वापस से छोड़ दी जाती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंडिया में इन कार्बन कैप्चरिंग प्लांट्स की जरूरत है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम का यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सन के पास जो प्लैनेट होगा वही सबसे हॉटेस्ट होगा, यानी कि ज्यादातर लोग मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह का नाम लेते हैं। लेकिन यह आंसर बिल्कुल गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी नहीं है बल्कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि बुध ग्रह का यानी कि मरकरी का मैक्सिमम टेंपरेचर 450 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वीनस का 470 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और वहां पर टेंपरेचर इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर ग्रीन हाउस गैसेस यानी CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वो हॉटेस्ट है। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए नेशनल ज्योग्राफी ने एक बार एक पिक्चर शेयर करी और उस पिक्चर में एक जेलीफिश के अंदर एक फिश, रियल फिश दिखाई दे रही है और ये पिक्चर एक्चुअली एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर ने खींची थी। अच्छे से जांच करने पर पता लगा कि जेलीफिश ने उस फिश को खाया नहीं था बल्कि वो फिश अपनी मर्जी से जेलीफिश के अंदर गई थी। जी हाँ, अक्सर अमूमन समंदर के अंदर फिश ऐसा करती हैं, वो जेलीफिश के अंदर जाती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि प्रेडेटर्स उन्हें खा नहीं लें। है ना ये अमेजिंग? और उसके अलावा वो उसकी स्पीड को भी अंदर रह के कंट्रोल करती हैं और एक व्हीकल की तरह उसे समंदर में यूज भी करती हैं। ये तो बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है और ये पहली बार नेशनल ज्योग्राफी ने दिखाया था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये बात है सन 1965 की, जब नासा ने डॉल्फिन्स को समझने के लिए और उन्हें ह्यूमन लैंग्वेज सिखाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया और इस प्रोग्राम के तहत मार्गरेट होव नामक एक महिला को पीटर नाम के एक मेल डॉल्फिन के साथ रखा गया। पर साथ रहते रहते उस मेल डॉल्फिन को मार्गरेट से प्यार हो गया और ये प्यार इतना गहरा था कि जब मेल डॉल्फिन को मार्गरेट से अलग किया गया तो उस मेल डॉल्फिन ने सुसाइड कर लिया। पर सवाल यह है कि डॉल्फिन सुसाइड कैसे कर सकता है? देखिए, डॉल्फिन एक ऐसी प्रजाति है जो कि ह्यूमन की तरह मैमल्स होती हैं। उनके कोई गिल्स नहीं होते और उन्हें सांस लेने के लिए एक बार हवा के कांटेक्ट में पानी से बाहर आना पड़ता है। लेकिन मार्गरेट से अलग होने के बाद वो डॉल्फिन पीटर इतना उदास हो गया कि वो सांस लेने के लिए पानी के बाहर आया ही नहीं और अपने आप को पानी में ही सिंक कर लिया। गाइस, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। आपको ये डॉल्फिन की रियल स्टोरी सुन के कैसा लगा, चैट में जरूर लिखिएगा। साल 2020 तो पूरी तरह से कोरोना वायरस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि साल 2020 में जितनी भी खबरें आई वो सभी की सभी बुरी थी। इनमें से कुछ खबरें काफी अच्छी थी, जिसमें से एक खबर स्कॉटलैंड से आई। क्या थी वो खबर, मैं आपको बताता हूं। स्कॉटलैंड पूरी ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने इस महामारी के दौरान महिलाओं के पीरियड संबंधी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अपने देश में फ्री कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि सैनिटरी नैपकिन और इसके जैसे कई प्रोडक्ट जो कि महिलाएं पीरियड में इस्तेमाल करती हैं वो स्कॉटलैंड में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। स्कॉटिश पार्लियामेंट ने इसकी अनुमति दे दी है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा स्टेप उठाया जाना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए गाइज, आप लोगों ने महिलाओं को कार तो चलाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी महिला को बस या फिर हैवी ट्रक चलाते देखा है? नहीं ना? तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिलवाता हूं पूजा देवी से। गाइज, पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर हैं और वो ट्रक भी चला लेती हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। जब स्टार्टिंग में उन्होंने बस ड्राइव करना शुरू किया था तो किसी महिला को ड्राइवर सीट पे देख के यात्री उतर जाया करते थे और यह कहा करते थे कि ये कहीं बस को ठोक नहीं दे। और ऐसे ही लोगों की सोच को गलत साबित किया पूजा देवी ने और आज ये इतनी फेमस हो गई हैं कि कहीं भी रुकती हैं तो वहां पर लोग गाड़ियां रोक के इनके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। सो गाइस, महिलाओं के सिर को फक्र से ऊंचा करने वाली ये है पूजा देवी। आपको इनकी कहानी कैसे लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग स्टोरीज के लिए
गाइस, क्या आपको पता है कि भूटान इको फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ पूरी ही दुनिया की इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है। पर सवाल यह है कि आखिर कार्बन नेगेटिव कंट्री होती क्या है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब यह है कि भूटान जितनी CO2 प्रोड्यूस करता है उससे कहीं गुना ज्यादा वहां के फॉरेस्ट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। पर यह सब पॉसिबल हो पाया है वहां के लोगों की सोच की वजह से। जैसे कि सन 2016 में भूटान की महारानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया और बजाय बड़ी सी पार्टी देने के वहां के राज परिवार ने 1,08,000 ट्रीज को भूटान में प्लांट किया। कितनी अच्छी सोच है ये। आपका इसके बारे में क्या विचार है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।